जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि जो आपके यूपी पुलिस के एग्ज़ाम लगे हुए हैं उसके लिए हम रेगुलर वीडियो लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कला एवं संस्कृति के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कला एवं संस्कृति से दोस्तों आपके क्वेश्चन पिछली बार भी पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले आपको बता भी दूँ कि साथियों आप सभी चले जाइए हमारे प्ले लिस्ट में ज्ञान आरबीएल के। वहाँ दोस्तों देखेंगे सारी प्ले लिस्ट मिल जाएंगी, चाहे जीके जीएस रिवीजन हो गया, ठीक, इसके अलावा हिंदी हो गया, प्रैक्टिस सेट हो गया, करंट अफेयर हो गया, संविधान हो गया और ये स्टैटिक जीके। दोस्तों इसे जरूर देख लीजिएगा। मात्र 23 वीडियो बहुत ही शानदार तरीके से इसमें सारी चीज़ें हमने कराई हुई हैं, तो जा करके एक बार इसको देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों चलिए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर, वहाँ दोस्तों आपको मिल जाएगा ये ई बुक्स वाला कॉलम। और ई बुक्स वाले कॉलम में जैसे जाएंगे दोस्तों, ये देखिएगा यहाँ पर आपको देखिए संविधान की, भूगोल की और इतिहास की, ये सभी ई बुक्स आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएंगे। इन्हें आप पे करके बाहर भी निकाल सकते हैं। और ये हमारा स्टैटिक जीके का है 99 रुपीज़ का, तो इसे परचेज कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा करंट अफेयर की भी आपको पीडीएफ मात्र अभी ऑफर प्राइस है 25 रुपये में, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जाइए दोस्तों देखिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्पेशल हो गया। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। देखिए, चाहे कंप्यूटर बैच है या फिर जूनियर असिस्टेंट के लिए सफलता 2.0 बैच भी आपको मिल जाएगा वहाँ से। चलिए दोस्तों देखिए, अब देखिए हम दूसरा पार्ट देख रहे हैं। तो दोस्तों अब देखेंगे 31 से, क्योंकि 1 से 30 तक हम पहले देख चुके थे। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, मोआत्सु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया था। दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मोआत्सु दोस्तों कहाँ मनाते हैं, तो नागालैंड में। कहाँ दोस्तों, नागालैंड में दोस्तों ये उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं कि नागालैंड में और कौन कौन से उत्सव मनाते हैं। तो नागालैंड में हॉर्नबिल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेक्रेनई। ठीक है, वही दोस्तों लोसर, वेरी इंपॉर्टेंट, लोसर, रेह, सॉन्ग और द्री उत्सव यहाँ पर मनाते हैं। मिजोरम में चापचर मीमकुट, है ना, और नोंग क्रेम, ये मेघालय का उत्सव दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पता होगा कि असम में कौन कौन से दोस्तों, अम्बुबाची, ये कहाँ का है दोस्तों, तो ये कामाख्या देवी मंदिर का है। बिहू तो इंपॉर्टेंट ही है। और मांजुली महोत्सव दोस्तों, मांजुली द्वीप पाता है, इसलिए मांजुली महोत्सव ही आप लेंगे असम का। चलिए अगला है, लोक रंग उत्सव कहाँ मनाया था। लोक रंग उत्सव दोस्तों कहाँ मनाते हैं, ये आपसे पूछा गया। दोस्तों कहाँ मनाते हैं, तो मध्य प्रदेश में मनाते हैं लोक रंग उत्सव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार कृषि से संबंधित नहीं है। ठीक है, लोहड़ी भी दोस्तों पता है फसल कटाई पर, वैसाखी फसल कटाई पर, पोंगल भी फसल से संबंधित है, मगर दोस्तों दीपावली का संबंध फसल से नहीं है, कृषि से बिल्कुल भी नहीं है। हमारा दीपावली दोस्तों अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ लेते हैं दोस्तों। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाते हैं। तो मणिपुर राज्य में कौन सा है, तो लाई हरा ओबा। क्या, लाई हरा ओबा, ये दोस्तों कहाँ का है, तो मणिपुर का है। ठीक है, कहाँ का है, मणिपुर का। दोस्तों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देवताओं का आमोद प्रदान होता है। ठीक है, देखिए हरा ओबा का मतलब क्या होता है, देवताओं का आमोद प्रमोद होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि रामनवमी एक हिंदू वसंतोत्सव है जो भगवान राम के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और यह सामान्यतः दोस्तों किस महीने में आता है दोस्तों, तो ये अप्रैल के महीने में ही आता है, बसंत पंचमी के समय, बसंत उत्सव, बसंत के मौसम के समय ये आता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, रामनवमी चैत्र के नवरात्रि तक समाप्त हो जाती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्यतः वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर दीपावली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन मनाता है दोस्तों। तो कौन सा मनाते हैं, देव दीपावली, बहुत फेमस होती है दोस्तों देव दीपावली वाराणसी की। आपको पता होगा कि दीपावली के 15 दिन बाद ये पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। कहाँ पर, तो आप बताइएगा, वाराणसी में। वाराणसी में दोस्तों कौन सा मंदिर है, काशी विश्वनाथ का। और काशी विश्वनाथ के मंदिर को स्थापित किसने किया था, रानी अहिल्याबाई ने। किसने दोस्तों, रानी अहिल्याबाई। और दोस्तों काशी विश्वनाथ में क्या बनाएगा दोस्तों, मतलब कि कॉरिडोर बनाएगा ना, काशी कॉरिडोर बनाएगा ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला मेरे दोस्तों देखते हैं कि 37 नंबर क्या है, कि त्योहार पश्चिम बंगाल, असम और भारत के कुछ अन्य राज्यों में मनाया जाता है। और यह प्रायः मार्च के महीने में होली के त्योहार के आसपास आता है। तो कौन सा त्योहार है मेरे दोस्तों,
तो दोल यात्रा, कौन सा? दोल यात्रा त्यौहार है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। दोल यात्रा त्यौहार पश्चिम बंगाल, असम और भारत के कुछ अन्य राज्यों में भी मनाते हैं। ये मुख्यतः दोस्तों मार्च के महीने में होली के त्यौहार के आसपास आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार दशानन राक्षस यानी कि रावण पर विष्णु के अवतार राम की विजय पर मनाते हैं? दोस्तों आपको बताओ कि ये दशहरा है। क्या है? दशहरा दोस्तों, बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए ये मनाया जाने वाला त्यौहार है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों दशहरा हो जाएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, दशहरा त्यौहार हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्या होता है कि द्री उत्सव दोस्तों, या द्री उत्सव दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है जो मुख्य रूप से किस राज्य में दोस्तों? अपतानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है दोस्तों। कहां पर? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला एक अपतानी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है कि भारत का प्रसिद्ध त्यौहार मकर संक्रांति किस महीने मनाते हैं? जनवरी में 14 या 15 तारीख को मनाया था। खिचड़ी, जिसको उत्तर प्रदेश में से खिचड़ी के रूप में भी जानते हैं, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। किस नाम से? खिचड़ी के नाम से जानते हैं। अगला है सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाते हैं? सिंधु दर्शन उत्सव दोस्तों कहां मनाते हैं? तो लद्दाख में, ठीक है। सिंधु दर्शन उत्सव दोस्तों कहां पर? लद्दाख में मनाया जाता है। कहां पर? लद्दाख में दोस्तों ये उत्सव मनाया जाने लगा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सागा दावा उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाते हैं? तो सागा दावा उत्सव दोस्तों कहां मनाते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों सागा दावा उत्सव मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से केरल के नाथन मंदिर में मनाते हैं दोस्तों? कौन सा मनाते हैं? तो दोस्तों आपको पता होगा कि त्रिशूरपुरम में, ठीक, त्रिशूरपुरम त्यौहार, ठीक है, याद रखिएगा त्रिशूरपुरम, ठीक है। चलिए अगला है कि भारत के इनमें से किस राज्य में साजो त्यौहार मनाते हैं? कौन सा साजो त्यौहार मनाते हैं दोस्तों? कहां मनाता है? हिमाचल प्रदेश में साजो त्यौहार मनाया जाता है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में दोस्तों जनवरी के महीने में ये साजो त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। अगला है कि पाउलकट राज्य, ठीक है, पाउलकट किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है दोस्तों? तो सबसे बड़ा त्यौहार है तो मिजोरम का दोस्तों सबसे बड़ा त्यौहार है पाउलकट, ठीक है। कब मनाया जाता है? तो मिजोरम में दोस्तों मनाते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। क्या है? इसको याद रखेंगे। चलिए अगला त्यौहार है सबसे लंबी मूछें प्रतियोगिता का आयोजन निम्नलिखित में से किस मेले में करते हैं? तो सबसे बड़ी लंबी मूछें किसकी हैं? इसका आयोजन किस मेले में? तो साथियों सबसे लंबी मूंछों का आयोजन किस मेले में करते हैं? तो आपको पता होगा पुष्कर मेले में। कहां पर? पुष्कर मेले में दोस्तों इसका आयोजन किया जाता है। चलिए पुष्कर आपको पता है कहां पड़ता है दोस्तों? कहां लगता है? अजमेर के समीप दोस्तों पुष्कर गांव में इसका किया था। और दोस्तों यहां पे ब्रह्मा जी की प्राचीन मंदिर है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अगला, ठीक है। चलिए अगला है कि मक्का के पास मीना सऊदी अरब में हज तीर्थ यात्रा धार्मिक रिवाज की परिणति है ना को चिन्हित करने के लिए मुस्लिम का कौन सा त्यौहार मनाया दोस्तों? कौन सा त्यौहार? तो बकरा ईद, ठीक है, ईद उल अजहा दोस्तों यानी कि बकरीद को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है कि संबंधित राज्यों में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक उत्सवों के दिए गए क्रम के अनुसार राज्यों के सही क्रम का चयन करें। हम्पी नृत्य उत्सव दोस्तों आपको पता होगा, हम्पी नृत्य उत्सव और मामल्लपुरम नृत्य उत्सव और निशागंधी महोत्सव और ताज महोत्सव दोस्तों कहाँ मना? ताज महोत्सव दोस्तों कहाँ मनाया था दोस्तों? आपको बता दें ये सही इसका ऑप्शन क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा कि हम्पी नृत्य उत्सव दोस्तों कर्नाटक में है ना, कर्नाटक में, मामल्लपुरम नृत्य उत्सव दोस्तों तमिलनाडु में, और निशागंधी दोस्तों उत्सव कहाँ? केरल में, और ताज महोत्सव दोस्तों को पता आगरा के उत्तर प्रदेश के आगरा में, ठीक है। चलिए अगला है नवकलेश्वर उत्सव दोस्तों कहाँ मनाते हैं? तो उड़ीसा में। नवकलेश्वर उत्सव दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में नवकलेश्वर उत्सव को मनाया जाता है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए और दोस्तों याद रखिएगा ये जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ के उपरांत में मनाया था, इसमें दोस्तों इनकी मूर्तियों को बदल दिया था, ठीक है। चलिए अगला है खर्ची पूजा। खर्ची पूजा उत्सव व्यापक रूप से कहाँ मनाते हैं दोस्तों? तो कहाँ मनाते हैं खर्ची पूजा? तो त्रिपुरा में। त्रिपुरा दोस्तों वही राज्य है जो दोस्तों 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और अभी आपको पता है बांग्लादेश दोस्तों संकट में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका।
51 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गोवा में मनाया जाने वाला एक वसंतोत्सव है। दोस्तों कौन सा है, सिग्मोत्सव गोवा में मनाया जाता है, ठीक है, बसंत के समय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक त्योहार है ना, कौन सा त्योहार है झारखंड की आदिवासी समाज आबादी द्वारा मनाया जाता है, तो कौन सा, सरहुल दोस्तों, सरहुल महोत्सव भी होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सरहुल दोस्तों, ये झारखंड में एक आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है मेरे दोस्तों, याद रखेंगे ये धरती माता को संबंधित त्योहार है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सरहुल बहुत पूछते हैं, याद रखेगा, ठीक है, कहाँ, झारखंड। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार प्रतिवर्ष जनवरी महीने मनाते हैं, दोस्तों कौन सा त्योहार जनवरी महीने मनाते हैं, तो पोंगल को जनवरी महीने में मनाया जाता है। चलिए पोंगल जनवरी महीने मनाते हैं, खास 14 जनवरी को दोस्तों, ठीक है, जब हमारे यहाँ मकर संक्रांति आती है, ठीक है। चलिए याद रखेंगे। तो दोस्तों ओणम कहाँ मनाया जाता है, केरल का त्योहार है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का। उगादि दोस्तों कर्नाटक का उगादि, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला है बोनालू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाते हैं, तो बोनालू दोस्तों उत्सव कहाँ मनाता है, तो ये दोस्तों तेलंगाना में मनाया जाने वाला त्योहार है बोनालू, क्या, तेलंगाना में दोस्तों बोनालू मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है, और दोस्तों इसे 2014 में बोनालू राज्य को राज्य उत्सव घोषित कर दिया गया है, ठीक है, तेलंगाना का राज्य उत्सव घोषित किया गया। अगला है कि निम्नलिखित में से उड़ीसा राज्य का कौन सा त्योहार उड़ीसा के समृद्ध समुद्री इतिहास को स्मरण करने के लिए पूरे राज्य में मनाते हैं, दोस्तों कौन सा त्योहार है उड़ीसा का, तो साथियों कौन सा त्योहार हो जाएगा, तो बाली यात्रा। कौन सा, बाली यात्रा दोस्तों, याद रखेगा कि ये दोस्तों समुद्री इतिहास स्मरण करने के लिए वो कहाँ मनाते हैं, उड़ीसा में ये मनाया जाता है, ठीक है। ये उत्सव कटक नगर के महानदी किनारे कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि इनमें से किस राज्य में हॉर्नबिल और मोआत्सु उत्सव मनाते हैं, हमने बताया था कि हॉर्नबिल का नाम ले तो बिल से क्या, नागालैंड, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बार पूछा भी गया है, आपके यूपी पुलिस में भी ये पूछा गया, ठीक है। चलिए अगला है कि भारत में रामनवमी का त्योहार हिंदू उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो भगवान रामचंद्र जी के जन्मोत्सव से संबंधित दोस्तों कब मनाते हैं, तो चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन, ठीक है, नवमी को, रामनवमी नवरात्रि के 9वें दिन मनाते हैं, ये भी आपको पता ही होना चाहिए और पता होगा भी। चलिए अगला है कि कौन सा महोत्सव नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित तथा संरक्षित करता है और यह राज्य की विलक्षण परंपराओं को प्रदर्शित भी करता है मेरे दोस्तों, तो कौन सा करता है नागालैंड में, तो हॉर्नबिल। हॉर्नबिल दोस्तों एक पक्षी है, आपको पता भी होगा, ये दिसंबर के महीने में नागालैंड में मनाया जाता है दोस्तों, हॉर्नबिल के पक्षी के नाम पर इसका नाम दिया गया, जिसे नागा जनजाति द्वारा पवित्र माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला है वार्षिक नौका दौड़ महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया था, तो वार्षिक महोत्सव जो दौड़ होती है दोस्तों, नौका दौड़ है, वो कहाँ, तो केरल में। कहाँ पर दोस्तों, केरल में दोस्तों नौका दौड़ होती है, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और साथियों आज का अंतिम क्वेश्चन 60वां क्वेश्चन क्या है कि नवरोज त्योहार किस धर्म से संबंधित है, तो दोस्तों नवरोज पारसी धर्म का एक त्योहार है, आपको पता होगा, आपने बलवन को पढ़ा होगा, ठीक है, वहां पर, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि नवरोज दोस्तों पारसी लोग का त्योहार है, ये नववर्ष के रूप में मनाते हैं, ठीक है। भारत में नवरोज को फारसी राजा जमशेद के नाम पर जमशेद नवरोज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और दोस्तों इसे 2009 में नवरोज को यूनेस्को द्वारा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में भी शामिल कर दिया गया, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।